प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोरोना टीकाकरण। रिकवरी दर 79.82% और मृत्यु दर 0.91% हुई। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए बनी वरदान। प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है लाभ। हरियाणा पुलिस की गाड़ियां कोविड के खिलाफ जंग में दे रही हैं सहयोग। कोविड मरीजों को निःशुल्क अस्पताल और घर तक पहुंचाने में कर रही हैं मदद। और आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी ललती राम के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। कहा, देश की आजादी में उनका योगदान को हमेशा रखा जाएगा याद। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या लगभग 37,36,000 से अधिक है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक लगभग 16 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,16,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,80,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 79.82% और मृत्यु दर अब 0.91% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोविड पोर्टल पर जाकर लोग अपना पंजीकरण करवाएं और निर्धारित समय के अनुसार अपना टीकाकरण करवाएं। जो टीकाकरण का कार्यक्रम है शुरू हुआ है और आज हमारा LNJP हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में हमने ये शुरू करा है इसका शुभारंभ। और मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि अपना कोविन पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के बाद अपना अपॉइंटमेंट जरूर लें, अपना सेशन शेड्यूल कराएं और जैसे ही उनका नंबर आता है, सेशन शेड्यूल होता है, वहाँ पे जाके अपना टीकाकरण करवाएं। कुरुक्षेत्र में वैक्सीन लगवाने के लिए युवा बड़े उत्साह के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं ने कहा कि कोरोना जैसे वायरस से निजात पाने के लिए समय पर वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। मैं इसी चीज़ का आज वेट कर रहा था कि 18 साल से ऊपर कब वैक्सीन की शुरुआत हो, और इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई डरिए मत इस चीज़ से, सबको ये लगवानी चाहिए, इसमें ही अपनी सुरक्षा है। इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये शुरू होएगा। तो सभी से यही दरख्वास्त करूंगा भी 18 साल से ऊपर जो भी है, जिस तरह से देश में महामारी चल रही है, भी आप सभी घर से निकलें और वैक्सीन लगवाएं और आप भी सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। बस मैं ये सभी आपसे यही गुजारिश करूँ। कोई डर नहीं था, ये तो सभी लोग वैसी बातें हैं तो कुछ नहीं है, अपना सब वैक्सीन लगवाओ, सबसे सुरक्षा के लिए यही एक तरीका है। वैक्सीन एक्चुअली में ज़रूर लगवानी चाहिए, स्पेशली जब इतना बुरा टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली ज़रूर वैक्सीन लगवाने आना चाहिए सभी को। नहीं, ज़रूर लगवानी चाहिए। कुछ ऐसा सच कुछ भी पेन वगैरह नहीं हुआ, कुछ नहीं है तो सेफ़ है, तो लगवानी ज़रूर चाहिए। और वैसे भी ये एक स्टेप शील्ड ही है तो सबको लगवानी ही चाहिए। आयुष मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले कोविड मरीजों के लिए पॉली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुदिनीर वितरित करने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इन औषधियों की क्षमता बहुस्तरीय नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से सिद्ध हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया कि ये औषधियां जरूरतमंद लोगों को पारदर्शी और कुशल तरीके से मिले। आयुष अनुसंधान और विकास कार्यबल के अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने कहा कि आयुष 64 औषधि कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की अवधि कम करने में कारगर साबित हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आवंटन शुरू हो चुका है। इससे हरियाणा के 1 करोड़ 26 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। गरीबों के बीच मई और जून के महीने में 5 किलो गेहूं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है।
यह गेहूं NFS से बेनिफिशियरी को मिलेगा। टोटल 1 करोड़ 26 लाख के लगभग बेनिफिशरीज को इससे सहायता पहुंचेगी। स्टेट को 1,26,000 मीट्रिक टन का आवंटन हुआ है, जिसमें 35,000 मीट्रिक टन स्टेट ने उठा लिया है। राशन विक्रेता ने बताया कि वे निशुल्क राशन आवंटित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और ग्राहकों से भी मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ऊपर से राशन फ्री आया हुआ है जी, इन लोगों का बिल्कुल कुंडी में डिपो है मेरा, यहाँ पे राशन फ्री वितरण कर रहा हूँ जी। जितने लोग आते हैं सबका सैनिटाइज करा के जी तब राशन देता हूँ जी। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो ऐसे राशन नहीं देंगे। लाभार्थियों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में निःशुल्क खाद्य सामग्री मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है और वे इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। गेहूँ मिलते हैं मेरे को, और सरकार इतना ही बहुत अच्छा कर रही है कि 2 महीने का राशन फ्री देगी। वो कुछ नहीं मिले, दाल सब्जी नहीं मिलेगी तो नमक रोटी तो खा ही लेंगे अगर नाच दाना घर में होगा। राशन 40 किलो मिलता है। आज का फैमिली है हमारे, राशन फ्री मिल रहा है, सुविधा बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन में हम लोग के बाल बच्चे के गुजारा हो रहा है। सरकार इस तरह से बहुत ठीक काम कर रहे हैं। पहले तो 20 किलो मिलते थे, अब हमें 2 महीने के बढ़ा दिया, फिर 20 किलो 40 किलो हो गए। और हम BPL की तरफ से मतलब बोलना चाहते हैं कि मतलब हमें राशन ठीक ठाक मिलता है। बस जो सरकार ने जो योजना चलाई है 2 महीने के लिए जो आगे बढ़ाई है, उसमें से हमें 30 किलो राशन सरकार की तरफ से फ्री दिया जा रहा है और इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो राशन हमारे को प्रॉपर मिल रहा है। अब 2 महीने की डबल राशन की स्कीम है और बाकायदा यहाँ सैनिटाइजर भी हो रहा है, सब मास्क भी लगा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि जो है सब मास्क लगा के यहाँ आए। हरियाणा पुलिस द्वारा आपात सेवाओं में प्रयुक्त होने वाली गाड़ियों को कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए लगाया गया है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि अभी 5 गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रही हैं और आने वाले दिनों में और गाड़ियों को इस भी काम में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे और उस पर जीत हासिल करेंगे। लोगों को आपातकालीन स्थिति में व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस की जो एक डायल 112 के लिए जो इनोवा गाड़ियां आई थी, उन गाड़ियों में से हमारी जिला पुलिस को अब तक 5 गाड़ियां प्राप्त हो चुकी है और 15 गाड़ियां भी और प्राप्त होनी है, जो फेज वाइज प्राप्त हो रही है। तो इन 5 गाड़ियों को हमने DC साहब और CMO से कंसल्ट करके GH हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। 5 गाड़ियां वहां पर विद ड्राइवर रेडी है और 5 जो ड्राइवर है वो भी पुलिस विभाग के ही हमने डिप्लॉय किए हैं। उनकी मुख्य ड्यूटी ये है कि जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम के 100 नंबर पे या 108 पे कोई कॉल आती है और उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है तो इनोवा गाड़ी तुरंत वहाँ पर पहुँचेगी और जो भी पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ललित कुमार ने कहा कि हम इस सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा पुलिस ने कोविड को रोकने के लिए जैसे पेशेंट आए कई बार नहीं जा पाते तो भी डोर टू डोर सैंपलिंग के लिए हमें सैंपलिंग के लिए लगाई है। ये तो सर बड़ी अच्छी पहल करी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं देना आपको, बस एक सीधा कंट्रोल रूम में आप फ़ोन करिए, आपको इनोवा गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी होती है आपातकालीन स्थिति में, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज़। वाहन चालक ने कहा कि हमारे पास जैसे ही किसी की कॉल आती है हम तुरंत मरीज के पास पहुंचते हैं और उसे अस्पताल से घर या घर से अस्पताल पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। कोई CMO ऑफिस में कोई कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है तो वहाँ पर जाते हैं, किसका सैंपल लेना है या पेशेंट को कहीं लेके जाना है, तो CMO ऑफिस द्वारा ये कंट्रोल होती है पूरी गाड़ियाँ। किस तरह सर संपर्क कर सकते हैं आप? 112 नंबर पे कॉल करते हैं और वो कंट्रोल हमें बताता है कि गाड़ी को उस जगह पे लेके जाइए। आज हम जैनी गांव में आए थे, यहाँ पर कुछ सैंपल लिए। सर ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होगी क्योंकि नई गाड़ियाँ हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से जा सकते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? सर लोग अपना 112 नंबर पे फ़ोन करके इस गाड़ी की डिमांड कर सकते हैं और यदि किसी ने सैंपल देना है तो वो अपने PHC के अंडर में बताकर और 112 पर कॉल करके हम उसका सैंपल मरीजों को भी ले जाना।
झज्जर जिले के गांव दूबलधन निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे ललती राम का लगभग 100 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। ललती राम हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी समिति के चेयरमैन भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ललती राम को राष्ट्रपति सहित अन्य महान शख्सियतों द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया गया था। आजाद हिंद फौज के सेनानी स्वर्गीय ललती राम के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उनके निधन से भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक महान जीवन गाथा को अंत हुआ है। उनकी गाथा हर भारतीय को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि आजाद हिंद फौज के सिपाही ललती राम के देश की आज़ादी में योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वर्गीय ललती राम के देहावसान पर ट्वीट करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में जारी लॉकडाउन का यमुनानगर में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग पुलिस प्रशासन को सहयोग करें और लॉकडाउन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर नियमों का पालन करते हुए ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। आम नागरिक है उनसे गुजारिश है कि वो कोरोना के संक्रमण को बड़ा सीरियसली ले। सरकार ने जो डायरेक्शंस या जिला प्रशासन ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस या डायरेक्शंस जारी की उनको उनका पालन करें। ये सारा हमारा प्रयास आप लोगों को, आपके शहर को, इस देश को, इस राज्य को संक्रमण से बचाने का। तो इसमें कोई ये नहीं कि पुलिस को सख्ती करके किसी को कोई तंग करके कोई मजा आ रहा है। ये हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क पे खड़े हैं। यातायात अधिकारी ने कहा कि केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही लोगों को आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। बेवजह घूमने वालों और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगा। तो सबको रोक के करते हैं, जिसकी जैन में लगता है भी हाँ इसकी मजबूरी है आना, उसको छोड़ते हैं। जो बेवजह घूमते हैं उनको चालान करते हैं। हमारा गर्दी का वाला तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वही रिकॉर्ड दे सकती है। हमारा मास्क का और MV एक्ट का चालान बनता है। यहाँ तो इस एरिया में तो ज़्यादा देख रहे हैं जिनकी मजबूरी है, तकरीबन मैक्सिमम वही लोग आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत आते हैं वो डर के कारण फिर चले जाते हैं वापस, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं फिर वो। दुकानदारों ने कहा कि वे जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार ही दुकानें खोल रहे हैं और अधिकतर वस्तुओं की होम डिलीवरी करवा रहे हैं ताकि दुकान पर ग्राहकों की भीड़ एकत्रित न हो। टाइमिंग 9 से 2 है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे सरकार ने मतलब हमें कहा है कि 9 से 2 आप दुकान खोल सकते हैं, हम उसके बावजूद भी हम 9:30 दुकान खोलते हैं और 1 बजे दुकान बंद करके अपने आ जाते हैं। हम सुबह 9 बजे का टाइम है, 9:15 बजे खोलते हैं और 2 बजे बंद करने का टाइम हम 1:30 बजे बंद कर देते हैं। हम उनके असूलों के हिसाब से चल रहे हैं जो गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है। हम ज़्यादातर होम डिलीवरी कर रहे हैं, किसी को यहाँ खड़ा नहीं होने देते। प्रदेश में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वाहनों के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहयोग के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरसा में उपायुक्त के दिशा निर्देश अनुसार प्रचार वाहन द्वारा दुकानदारों से निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही अपनी दुकानें खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। प्रचार वाहनों के माध्यम से नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने और 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रचार वाहनों द्वारा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ऑडियो संदेश व मुनियादी की माध्यम से आमजन को प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की पालना का आह्वान किया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक संस्थानों के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुनियादी करवाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा रही है। वायुसेना ने इंडोनेशिया से 2 ऑक्सीजन कंटेनरों को विशाखापट्टनम पहुंचाया है। वहीं वायुसेना के C-17 विमान के जरिए फ्रांस से 2 ऑक्सीजन जनरेटरों को भारत लाया जा रहा है। साथ ही जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से तरल ऑक्सीजन को मुंबई लाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए वायुसेना पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में अब तक लगभग 43 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोरोना टीकाकरण। रिकवरी दर 79.82% और मृत्यु दर 0.91% हुई। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए बनी वरदान। प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है लाभ। हरियाणा पुलिस की गाड़ियां कोविड के खिलाफ जंग में दे रही हैं सहयोग। कोविड मरीजों को निःशुल्क अस्पताल और घर तक पहुंचाने में कर रही हैं मदद। और आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी ललती राम के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। कहा, देश की आजादी में उनका योगदान को हमेशा रखा जाएगा याद। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।